नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 6 का विज्ञान पाठ 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव स्वतः या अपने आप होते रहते हैं और कुछ मानव क्रियाकलापों द्वारा संपन्न होते हैं। पौधों का उगना, पक्षियों का रंग बदलना, सूख कर पेड़ों से गिर जाना, फूल का खिलना और मुरझाना, फल का पकना और पेड़ों से गिर जाना, मौसम में बदलाव जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात का होना स्वतः ही संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। घर पर रसोई में गैस के चूल्हे को जलाना, दूध से पनीर बनाना, धूप बत्ती और मोमबत्ती को जलाना, दीपावली से पटाखे और फुलझड़ी को जलाना आदि मानव कृत क्रियाएं हैं। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि कुछ क्रियाओं में वस्तु की अवस्था बदल रही है, जैसे दूध से दही और पनीर बनना, फूल का मुरझाना आदि। कुछ वस्तुओं के रंग एवं गंध में बदलाव होता है तथा कुछ बदलाव प्रकृति में स्वतः ही हो रहा है। अतः इन उदाहरणों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के प्रकार। हमारे आसपास प्रकृति में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन्हें हम अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। परिवर्तनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। मंद एवं तीव्र परिवर्तन। दूध में दही की अल्प मात्रा मिलाने से दही का बनना तथा दूध में नींबू का रस डालकर फाड़ना, दोनों प्रतिक्रियाओं में हम देखते हैं कि दूध से दही बनाने में अधिक समय लगता है, जबकि दूध में नींबू का रस डालने पर दूध जल्दी फट जाता है। जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उन्हें धीमी या मंद गति से होने वाला परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं। जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने से कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाले परिवर्तन या त्वरित परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को हम कुछ और उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे जल में नील घोलते ही विलयन का रंग नीला होना, माचिस का जलना, फूले गुब्बारे का फूटना आदि तीव्र गति से तथा नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना एवं प्रातः काल सूर्य का पूरब में उदय होना, साय का पश्चिम अस्त होना धीमी गति से होने वाले परिवर्तन है। अनुकूलन एवं प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन। आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों में बहुत अधिक विविधता है। इसी के आधार पर इन्हें उपयोगी और अनुपयोगी कहते हैं। खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही, दूध से पनीर बनना कुछ उपयोगी परिवर्तन है तथा रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना आदि अनुपयोगी परिवर्तन है। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। एक ही परिवर्तन सभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो सकता है। एक ही परिवर्तन कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल हो सकता है। जैसे फसल तैयार होते समय वर्षा का होना अनुकूल है, परंतु फसल पक जाने पर बादलों का बरसना प्रतिकूल परिवर्तन है। नियमित और अनियमित परिवर्तन। हम जानते हैं कि सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते रहते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना, रात और दिन का होना आदि। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता और वे कभी भी हो सकते हैं, जैसे वर्षा का होना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी आदि का आना, ज्वालामुखी का फूटना आदि। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। प्रत्यावर्तित या एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। एक गुब्बारा लीजिए और उसे सावधानीपूर्वक फुलाइए जिससे कि वह फट न जाए। आप देखें कि गुब्बारा फूल कर बड़ा हो जाता है। अब उसकी हवा निकाल दीजिए, वह फिर अपनी पुरानी अवस्था में जा सकता है। गुब्बारे का फूलना तथा हवा निकाल देने पर उसका पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाना एक अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। इसी प्रकार गूथा आटा लेकर उसकी लोई बनाते हैं और लोई से एक रोटी बेलते हैं। यदि रोटी के आकार से आप असंतुष्ट होते हैं तो उसे पुनः लोई बना सकते हैं। यह भी एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने
पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबर बैंड और स्प्रिंग को खींचना फिर खींच कर छोड़ देना। जब आटे की लोई से बेली हुई कच्ची रोटी को तवे पर सेक लीजिए, क्या इस रोटी से आप आटे की लोई पुनः बना सकते हैं? नहीं, इससे लोई नहीं बन सकती। इसी प्रकार दूध से बने दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकते अब प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन में भी आएगा। मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अतः ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। लकड़ी के टुकड़े को जलाएं, क्या देखते हैं? लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर राख बनती है। यह एक नया पदार्थ है। इसके गुण लकड़ी के टुकड़े से भिन्न है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन मौसम या जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं। इसी प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी, तूफान आदि। मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूख जाना आदि प्राकृतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। कृत्रिम परिवर्तन, आपने बढ़ई को लकड़ी से मेज, कुर्सी या तख्त बनाते देखा होगा। मिट्टी, सीमेंट, ईंटों से घर और इमारतें बनाते भी देखा होगा। यह सभी कार्य मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, अतः ये मानव कृति या कृत्रिम परिवर्तन है। दूध से दही, घी और क्रीम बनाना भी कृत्रिम परिवर्तन है। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन है। अनियंत्रित एवं नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता अनियंत्रित परिवर्तन है। चंद्रमा की कक्षाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान का आना आदि क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, अतः ये अनियंत्रित परिवर्तन है। नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन को जिन पर अपना नियंत्रण रहता है नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना। आप अगर साइकिल या स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आपके मित्र मिल गए तो आप अपनी साइकिल या स्कूटर रोक कर उनसे मिलते हैं। आप अपनी इच्छा से इसकी गति तेज या धीमी कर सकते हैं। यदि हमें लोहे के बर्तन को जंग से बचाना है तो हम लोहे की वस्तुओं को तेल या पेंट लगाकर मौसम के प्रभाव से बचा सकते हैं। जटिल परिवर्तन, हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं। कोयला खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह से नीचे धंसकर दब गया। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे उन जंगलों के वानस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने और कोयले में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप दाब पर पेट्रोलियम परिवर्तित हो गया। वास्तव में बड़े लंबे समय और जटिल क्रियाओं के उपरांत सभी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। ये जटिल परिवर्तन है शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि भी जटिल परिवर्तन है। परिवर्तन में होने वाली आपकी प्रतिक्रियाएं, जो भी परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उससे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। लोहे में जंग लगना, इसमें लोहा और ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में परस्पर
क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया से भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। ब्लेड से पेंसिल छीलने में ब्लेड पेंसिल को छीलता है, जिससे ब्लेड की धार कम होती है। इस परिवर्तन से ब्लेड ने पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया। साथ ही ब्लेड में भी परिवर्तन हुआ, इसकी धार कुंद हो गई। इस परिवर्तन के लिए ब्लेड या पेंसिल का एक दूसरे से संपर्क में आना आवश्यक है। यह आपसी क्रिया या प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले पदार्थों के आकार, रंग, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखने पर यह शरीर की उसमें ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है। फोटो फ्रेम पर प्रकाश पड़ते ही फोटो नष्ट हो जाता है। सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन हो जाता है। विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न होता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न परिवर्तन होते हैं। साइकिल का पेडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाता है। इसी प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इन सभी क्रियाओं में पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। एक हैंडल लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें। अब हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणें को कागज पर केंद्रित करें। कागज गर्म होकर जलने लगता है। यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भोजन बनाता है। कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। क्या आपने कभी बादलों के तेज गरजने या पटाखों की तीव्र ध्वनि से खिड़कियों, दरवाजों की खड़खड़ाहट या शीशे चटकने का अनुभव किया है? यह परिवर्तन ध्वनि परिवर्तन के कारण होता है। बगीचों में पक्षियों को उड़ाने के लिए टीन पीटते हैं या हथौड़ा मारकर स्कूल का घंटा बजाते हैं या किसी उपकरण से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ परिवर्तनों के लिए ध्वनि ऊर्जा आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की ध्वनि की वस्तुओं को आकार या आकृति देने के लिए भी धातु को आघात किया जाता है, जैसे लोहे को पीटकर आघात से खुरपी, हंसिया, छेनी आदि बनाए जाते हैं। कुछ परिवर्तन आघात पहुंचाने पर होते हैं। एक कागज पर कुछ आलपिन रखें। एक छड़ चुम्बक को इसके पास लाएं। आलपिन चुम्बक में चिपक जाते हैं। प्रत्येक में चुंबकीय गुण आ जाता है। लोहे की भारी वस्तु को उठाने के लिए क्रेन में चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवर्तनों में चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।